गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज 3 जून बुधवार को बुध प्रदोष व्रत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बुध प्रदोष व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बंधुओं, बुध प्रदोष व्रत जो कि सुख समृद्धि देने वाला और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। बुध प्रदोष व्रत कथा। किस विधि से करें पूजा, चमक जाएगा आपका भाग्य, होगा सभी परेशानियों का अंत। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। त्रयोदशी तिथि बुधवार को आए तो बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। बंधुओं, बुध प्रदोष व्रत में भोजन एक बार ही किया जाता है। देवों के देव महादेव को पूजा में हरे रंग के फल चढ़ाएं, जैसे कि केले, अंगूर आदि। बुध प्रदोष व्रत सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। यदि किसी कुंवारी लड़की या लड़के की शादी होने में देरी हो रही है तो वह प्रदोष व्रत करे तो शादी शीघ्र हो जाती है। प्रदोष काल में पूजा करें। प्रदोष काल कब होता है? सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का समय प्रदोष काल माना जाता है। उस काल में ही भगवान शिव की पूजा करें। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत कर रहा है या कर रही है, सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले कि आज बुध प्रदोष का मैं व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर भगवान से प्रार्थना करें। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाएं, पूर्व अभिमुख होकर आसन बिछा कर बैठें। फिर भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं और फिर जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर से जल चढ़ाएं और फिर भगवान को पंचामृत चढ़ाएं और फिर से जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को जनेऊ चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को चंदन से त्रिपुण लगाएं। फिर चावल चढ़ाएं। भगवान शिव को अखंडित चावल चढ़ाएं। अखंडित चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी स्थिर रूप में निवास करने लगती है। चावल चढ़ाने के बाद भगवान शिव को गुड़ चढ़ाएं और फिर बेल पत्र चढ़ाएं। बेल पत्र एक एक करके उल्टा करके चढ़ाएं। सभी बेल पत्रों की डंडी जरूर तोड़ दें और हो सके तो बेल पत्र पर चंदन से राम राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जगाएं। फिर आक के फूल, धतूरा, भांग भगवान शिव पर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, छोटी इलायची चढ़ाएं। फिर कथा सुने या पढ़ें और फिर कपूर से भगवान शिव की आरती करें।
आरती करने के बाद भगवान को आरती दें और ये कहें, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। फिर हाथ में जल लेकर प्रार्थना करें, हे शिव जी भगवान, मैंने आपकी जो पूजा की उसका फल आपको ही दिया। और फिर अपने घर आ जाएं। घर आकर भोजन ग्रहण करें और भोजन के साथ भगवान के प्रसाद खीर को भी ग्रहण करें। बंधुओं, व्रत करने वाले को पूरा दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जिसकी निंदा करते हो आपके पुण्य का फल उसे मिल जाता है। पूरा दिन व्रत करने वाला मनुष्य ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अपनी जिह्वा से करता रहे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ प्रभु की जय, माँ पार्वती की जय। एक बार एक पुरुष का विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोका कि आज का दिन विदाई के लिए शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी को लेकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आया। वह निकट गया और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसके जैसी थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। वहां पर सिपाही आ गए। हम शकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? वह खुद असमंजस में थी कि मेरा पति कौन है। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंचे। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।